आज का लीड कोड का डेली क्वेश्चन है सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ इन ए बाइनरी ट्री। मीडियम लेवल क्वेश्चन है। सो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है। गिवन है बाइनरी ट्री दी हुई है जिसके नोड्स की वैल्यू डिजिट्स 1 to 9 है। पाथ इन द बाइनरी ट्री सेट टू बी सूडो पैलिंड्रोमिक इफ एटलीस्ट वन परमुटेशन ऑफ द नोड वैल्यू इन द पाथ इज पैलिंड्रोम। ओके, यानी जो इसका नोड पाथ है कोई भी एक पैलिंड्रोम हो तो उसे सूडो पैलिंड्रोमिक कहेंगे। तो हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ गोइंग फ्रॉम द नोड, अच्छा रूट नोड टू द लीफ नोड। ओके, सो एग्जांपल से समझते हैं। पहला ये ट्री दिया हुआ है, इसमें पहला ये एक पाथ दिख रहा है, दूसरा ये पाथ है, लीफ तक जाना है रूट से। तो 2 3 2 3 1 2 1 1। सो इसमें 2 3 3 ये पैलिंड्रोम बन रहा है क्योंकि हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। एक इसका परमुटेशन है 3 2 3, राइट। सो जैसे कि इसने भी एग्जाम्पल समझाया, जैसे 2 3 3 है, ये एक पैलिंड्रोम है, सूडो पैलिंड्रोम, बिकॉज हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं 3 2 3 में। वैसे ही जो ग्रीन पाथ है 2 1 1, इसको भी हम 1 2 1 में रीअरेंज कर सकते हैं। तो इसमें दो है पैलिंड्रोमिक पाथ, सूडो पैलिंड्रोमिक पाथ, तो हमने दो इसको रिटर्न कर दिया आंसर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये 2 1 1 2 1 3 1 2 1। इसमें कितने पैलिंड्रोमिक पाथ हैं? इसमें सिर्फ एक ही दिख रहा है 2 1 1। सो आई थिंक इसका एक ही है, यस। बिकॉज कोई भी जैसे 2 1 है, इसमें ये क्या कहते हैं, जो इवन टर्म्स होंगे, मतलब जिसमें इवन नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होगी, उसमें दोनों को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये पैलिंड्रोमिक है। वैसे ही इसमें भी इवन है बट इसमें सेम नहीं है, जैसे 1 1 तो सेम है बट 2 3 ये डिफरेंस है। सो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसे करें कैसे? तो सबसे पहले तो ये ट्री है तो हमें डीएफएस लगाना होगा। सो हम डीएफएस लगा देते हैं इसके अंदर, क्योंकि सभी जगह हमें जाना है। तो हमने इसमें रूट पास कर दिया डीएफएस में, और एक फंक्शन बना देते हैं प्राइवेट डीएफएस, जो कि सभी जगह ट्रेवल करेगा। इसमें एक ट्री नोड है जिसको कहते हैं रूट। ठीक है, ये ट्री नोड में हम हम ट्रेवल करने वाले हैं। तो जो आखिरी नोड मिलेगा हमें वहां, यानी कि अगर इफ रूट जो है यदि ये नल हो तो जस्ट बाहर आ जाओ। अदरवाइज डीएफएस ट्रेवल करो इसके राइट साइड में। तो रूट डॉट लेफ्ट में जाओ पहले, फिर एक बार राइट में जाओ, फिर डीएफएस रूट डॉट राइट में जाओ। सो ये हमने डीएफएस से हम ट्रेवल करने लगे ट्री के अंदर। तो हम इस ट्री में ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल करने के बाद हमें पैलिंड्रोम फाइंड करना है, ठीक है। और हर एक डिजिट पे जो हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली हम पहले सोचते हैं, अप्रोच सोचते हैं। सबसे पहली चीज हमें पैलिंड्रोम फाइंड करना है कि अगर मान लो हम इसके लास्ट नोड तक पहुंच गए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। इन सभी वैल्यू को हमें स्टोर भी करना है, और ये केवल डिजिट्स के टर्म में है 1 से 9 तक। तो हम एक काम करते हैं, इन सभी डिजिट्स को स्टोर करना है, स्टोर भी करना होगा, राइट। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए कोई चीज जैसे 1 से 9 तक है, तो हम इसका एक एरे बना देते हैं। इसका एक सिंपली एक एरे बना देते हैं, न्यू इंट एरे, जिसके 9 होंगे साइज, राइट। और इसमें पास कर देते हैं यही इंट एरे है जिसमें हम डिजिट्स रखेंगे। तो हमने डिजिट्स पास कर दी, इसके अंदर भी हम यही डिजिट्स वाला पास कर देंगे, और इसके अंदर भी हम डिजिट्स वाला पास कर देंगे, राइट। तो हमने पास कर दी डिजिट सारी वैल्यूज। अब डिजिट्स की वैल्यू स्टोर भी करनी है, लेकिन हमने 1 से 9 तक, 9 है तो 1 से 9 तक ही आएगी। हम क्या करेंगे, इनके काउंट स्टोर करेंगे कि 2 आया तो 2 कितनी बार आया। क्योंकि पैलिंड्रोम फाइंड करने के लिए जैसे देखते हैं, जैसे हमारा लेफ्ट साइड, जैसे डीएफएस गया लेफ्ट में जाएगा सबसे पहले, तो 2 3 3 इसके पास आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो 2 3 3 में हमें पता होना चाहिए कि इवन कितने हैं, ऑड कितने हैं, और कौन कौन से ऑड है, राइट। अगर ये हमें पता चल जाए तो हम इसे फाइंड कर देंगे, राइट, मतलब हम पैलिंड्रोम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके इंडेक्स को ही इनकी वैल्यू रख देंगे। तो लेट सपोज हम इसके इंडेक्स को इसकी वैल्यू रख रहे हैं। तो डिजिट्स जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी रूट डॉट वी से निकाल रहे हैं हम वैल्यू। आप देख सकते हैं डेफिनेशन है ट्री नोड की, वी करके है। सो हम इसमें वी करके निकाल रहे हैं, और वैल्यू सिंस 9 है 1 से लेके, तो इसका एक वैल्यू हम माइनस करते हैं क्योंकि हमने 9 ही लिया है, तो उसमें 8 इंडेक्स तक ही आएगा।
और इसमें जो भी वैल्यू आए वो इंडेक्स, मतलब जो भी वैल्यू आए, जैसे सपोज 2 आया तो इसमें 2 माइनस यानी 1, 1 उसका इंडेक्स हो गया, तो डिजिट्स की एरे जो है उसमें 1 इंडेक्स पे एक प्लस हो जाएगा, यानी कि वहां पे 1 आ जाएगा, राइट। ठीक है, और अगर 1 होगा तो 2 आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। तो हमने डिजिट्स की वैल्यू इसमें मतलब हमने 1 1 करके पास कर दिया। अब हमारे पास डिजिट्स के अंदर, इस एरे के अंदर 2 3 3 वैल्यू आ चुकी है, जो कि इस फॉर्म में है, 1 इंडेक्स पे 1 है और 2 इंडेक्स पे 2 है, राइट। ये कुछ इस तरह है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं। 0 इंडेक्स पे 0 है और 1 इंडेक्स पे 1 है, 2 इंडेक्स पे 2 है, फिर 0 है। सो हमें पैलिंड्रोम, अच्छा पैलिंड्रोम तब होगा यदि जो इनके ऑड्स हैं, जैसे ऑड है इसमें, ये जैसे कि ये है, इसमें जो ऑड है ये एक बार आए और इवन 2 बार आए, या फिर दोनों ही इवन आए, यानी कि हम इसका पैलिंड्रोम फाइंड करते हैं। रुकिए, पहले हम इसको एक चेक कर लेंगे, और चेक तब करेंगे जब हम आखिरी नोड तक पहुंच जाए, ठीक है, जब इसके लेफ्ट और राइट दोनों नल हो जाए। तो इफ रूट डॉट इसका लेफ्ट इक्वल्स टू नल हो एंड रूट का राइट साइड भी नल हो, ठीक है, उस केस में हम चेक करेंगे कि क्या पैलिंड्रोम है या नहीं। इफ इज पैलिंड्रोम, इफ इज पैलिंड्रोम, क्या पैलिंड्रोम है, डिजिट्स जो एरे है ये, हमें बस ये डिजिट्स पास कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा पैलिंड्रोम। और अगर पैलिंड्रोम है तो हमें पैलिंड्रोम काउंट निकालना है, तो काउंट के लिए एक वेरिएबल रखना होगा। लेट्स बाहर रख देते हैं एक वेरिएबल, इसको भी प्राइवेट ही कर देंगे, प्राइवेट इंट आंसर लिख देते हैं इसको, और तो हमें वही आंसर ही रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न आंसर, और हमने यहाँ आंसर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। जो भी आंसर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा जितने बार पैलिंड्रोम रहेगा, राइट। ये केवल लास्ट नोड पे ही होगा, यानी कि जब हमारा 2 3 3 आ जाएगा तब, राइट। तो अब पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, लेट्स चेक द पैलिंड्रोम। जैसे मैंने बताया, ये जो डिजिट्स एरे है इसके अंदर इस टाइप की फॉर्म आएगी, तो यदि, तो चेक करते हैं, प्राइवेट, प्राइवेट उसके अंदर बुलियन रखना पड़ेगा, बुलियन इज पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम, इसके अंदर डिजिट्स पास किया है हमने एरे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, हमें जैसे ये है 0 1 2 0, ऑलरेडी सारे जीरो, या तो सारे जीरो हो तो पैलिंड्रोम है, सारे 2 2 हो जाए तो भी पैलिंड्रोम है, राइट। यानी इवन आए तो पैलिंड्रोम है, हमें ऑड बस देखना है, ऑड केवल एक होना चाहिए, जैसे 1 है 1 होना चाहिए, ठीक है, दूसरी जगह 1 नहीं होना चाहिए। अगर 2 1 हो गए तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। दो, जैसे इस केस में, जैसे यहाँ है, इसमें 2 भी 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 इंडेक्स पे 1 आएगा, और 3 है यानी कि 2 इंडेक्स पे भी, जैसे इसका देखते हैं, देखो इसका मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल में। अब ये जो पाथ है 2 1 3 1, इसका जो एरे के अंदर है डिजिट्स, इसके अंदर किस तरह स्टोर होगा, एट एट 0 इंडेक्स, यानी कि 1 1 जो वैल्यू है एट 0 इंडेक्स 2 हो जाएगी, 2, और एट इंडेक्स 1 ये 1 रहेगी, ठीक है, एट इंडेक्स 2 ये 1 रहेगी, ठीक है, और बाकी सभी जगह ये 0 रहेगी, ठीक है। बाकी जो भी 8 जगह है, देख लो 8 सही लिखा है या नहीं लिखा, 3 और इधर 5 सही है, ठीक है। लेकिन नो थी ना वो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दो, ठीक है। तो हमारे पास 8 आ गई, ये 3 और 3 3 6 6 3 9 9 आ गई वैल्यूज, ठीक है। तो ये है, तो इसमें हमारे पास जितने भी इवन, इवन से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर अगर इवन है तो वो पैलिंड्रोम है, राइट। ऑड जो है वो केवल एक होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि इस केस में ये इवन लेंथ है तो सारे इवन होने चाहिए थे, लेकिन 2 ऑड आ गए, राइट। और अगर ऑड लेंथ है तो एक ही ऑड होना चाहिए, तो हम इसमें क्या ऑड काउंट करेंगे, तो हमने इंट ले लिया जिसको हम ऑड्स नाम रख देते हैं, इसकी वैल्यू शुरू में 0 रख देते हैं, फिर हम एरे में चलाएंगे, इसके अंदर भी इंट आएगा, और ये डिजिट्स, लेट्स सपोज इसका नाम ही डिजिट्स रख लेते हैं, सो डिजिट्स के अंदर डिजिट्स, राइट। अब हमारे पास डिजिट्स आ रही है उस एरे की, और फिर हमें चेक करना है कि क्या जो डिजिट है इस ये आई मीन कैसा है, ऑड है या नहीं, यानी ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो ऑड के काउंट्स को बढ़ाओ, ठीक है,
और ऑड के काउंट को बढ़ाओ, और ऑड का काउंट जो है रिटर्न ऑड्स का काउंट जो है ये छोटा होना चाहिए 1 से। एक तो है, एक तो हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, बट एक से बड़ा नहीं। अच्छा, डिजिट्स मॉड्यूलो 2 का मतलब हम इवन देख रहे हैं, और ये नॉट इक्वल टू 0 यानी कि हम ऑड देख रहे हैं, और ऑड मिल जाए तो उसे इंक्रीमेंट कर दो। अगर ऑड एक से ज्यादा है तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, राइट। तो ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। हमने पैलिंड्रोम भी बना दिया, पैलिंड्रोम चेक भी कर लिया पैलिंड्रोमिक। अच्छा, इस डिजिट्स को खाली करना पड़ेगा, तो जो डिजिट्स एरे है इसको भी खाली कर देते हैं। तो डिजिट्स के बाद में जब ये रिटर्न करने लगे हमारा फंक्शन, तो उस इंडेक्स को एक डिक्रीमेंट कर दो। तो हमने रिटर्न में डिक्रीमेंट भी कर दिया, इंक्रीमेंट भी कर दिया, आंसर भी लिख दिया। आई थिंक दिस शुड वर्क, और शुरू में इसकी वैल्यू 0 रख दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हमारा आई थिंक दिस शुड वर्क। फर्स्ट लेट्स रन द कोड। सो देर इज ए प्रॉब्लम, हमने कुछ तो गड़बड़ी कर दिया। अच्छा, हमने यहाँ पे नहीं लगाया, हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें। रन करते हैं। सो ये एक्सेप्टेड है। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एंड सी। ओके, इट्स एक्सेप्टेड। आपने देखा ये एक्सेप्टेड हो चुका है। रन टाइम 15 मिली सेकेंड है, बहुत ज़्यादा है रन टाइम, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे DFS यूज़ कर दिए, आई मीन बैक ट्रैक यूज़ किया है बहुत सारे, तो आई थिंक इसलिए रन टाइम इसका ज़्यादा आ गया। मैं शाम में इसको फिर से ट्राई करूँगा, और इसको ट्राई करूँगा। मोस्ट पीपल ने 5 मिली सेकेंड में इसका आंसर, आई मीन इसका रन टाइम दिया है, तो मैं भी ट्राई करूँगा कि ये 5 मिली सेकेंड तक में हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए यही सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूशन समझ में आया। हमने DFS यूज़ किया, DFS से हमने ट्रैवल किया पूरे नोड्स में। अब ट्रैवल करने के साथ साथ हमें डिजिट्स को भी स्टोर करना था कि डिजिट्स कितनी टाइम्स आ रही है, तो हमने एरे बनाई डिजिट्स की एरे, उसके अंदर हमने डिजिट्स की जो वैल्यूज थी उसी इंडेक्स को हमने इंक्रीमेंट किया। फिर इंक्रीमेंट करने के बाद हमने जो लास्ट नोड है उस पर हमने चेक किया कि क्या पैलिंड्रोम है या नहीं। और पैलिंड्रोम चेक करने का सिंपल तरीका है कि सारे इवन होने चाहिए थे डिजिट्स, और अगर ऑड है तो एक ही ऑड होना चाहिए था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जब पैलिंड्रोम चेक हो जाए तो हम आंसर जो वेरिएबल है इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, और आंसर को हम फिर रिटर्न कर देंगे। और जब बैक ट्रैक करेंगे तो डिजिट्स वाली एरे है उसको हम माइनस कर देंगे, लेफ्ट राइट दोनों बैक ट्रैक करने के बाद।